तो जो यूएस ईरान पीस डील है, पहले हमने उसके की पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि व्हाट आर द की पॉइंट्स, जो कि बेसिकली 14 पॉइंट्स हैं। उसका क्विक सा रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। उसके बाद हमने ये डिस्कस करना है कि बेसिकली ईरान किस तरीके से वॉर को जीत चुका है। इन्हीं 14 पॉइंट्स को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि वाई ईरान बेसिकली डिफीटेड यूएसए, और यूएसए के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस तरीके से एक्वायर नहीं हो सके। सो हमने पीस डील को डिस्कस करना है, उसके पॉइंट्स को डिस्कस करना है। उसके बाद हमने थ्योरेटिकल लेंस में ये डिस्कस करना है कि किस तरीके से ईरान ये वॉर जीत चुका है। सो पहला पॉइंट यही है कि व्हाट आर द की पॉइंट्स, व्हाट आर द की डिटेल्स ऑफ दिस पीस डील। अब तक जो डिटेल्स हमारे सामने आई हैं उनमें पहला पॉइंट तो ये है कि सैंक्शंस रिलीफ दिया जाएगा ईरान को। जो ऑयल के ऊपर सैंक्शंस हैं, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर सैंक्शंस हैं, ठीक है, उनकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, वो सैंक्शंस जो है वो उठा ली जाएंगी, सस्पेंड कर दी जाएंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि ईरान वुड रीगेन फुल एक्सेस टू इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज कनेक्टेड विद द 24 बिलियन जो फ्रोजन ईरानियन एसेट्स हैं, वो रिलीज कर दिए जाएंगे नेक्स्ट 60 डेज में। जब तक वो निगोशिएशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, उस निगोशिएशन के प्रोसेस में वो फ्रोजन रिजर्व्स भी रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो उन 24 बिलियन रिजर्व्स हैं उनमें से 12 बिलियन तो बिफोर इवन द टॉक्स बिगिन, वो जो 60 डेज में फर्दर निगोशिएशंस होनी है, उन निगोशिएशन के होने से पहले ही 12 बिलियन जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद 300 बिलियन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ईरान को फॉर द रिकंस्ट्रक्शन पर्पस, लेकिन वो भी अभी तक इतना क्लियर नहीं है। लेकिन जेडी वेंस ने जो है सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए ये बात कंफर्म की है कि गल्फ कंट्रीज जो है वो प्रोवाइड करेंगी ये रिकंस्ट्रक्शन प्लान। उसके बाद जो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है वॉर के हवाले से, वो ये है कि द वॉर वुड स्टॉप इमीडिएटली एंड परमानेंटली ऑन ऑल फ्रंट्स। ऑल फ्रंट्स में लेबनान भी शामिल है, क्योंकि आज से पहले जितनी मरतबा भी सीज फायर होता था तो इजरायली एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट लेबनान जो है वो हर बार उस सीज फायर को अफेक्ट करते थे। सो इस पीस प्लान में ये बिल्कुल वाजे कर दिया गया है कि लेबनान भी इस सीज फायर में, इस पीस प्लान में कंसिडर किया जाएगा, शामिल होगा। सो इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यूएस वुड कमिट टू नॉन इंटरफेरेंस, कि यूएसए ईरानियन अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यूएस नेवल ब्लॉकेड जो है इट विल बी लिफ्टेड विद इन 30 डेज। जो यूएस की नेवल ब्लॉकेड उन्होंने जो की हुई थी हॉर्मुज में, वो भी लिफ्ट कर ली जाएगी। उसके बाद जो यूएस फोर्सेस हैं वो ईरान से विदड्रॉल कर जाएंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो रीओपन कर दी जाएगी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। उसके बाद अगला पॉइंट ये था कि 60 डे निगोशिएशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक फुल सैंक्शंस जो है लिफ्ट नहीं कर ली जाती। उसके साथ साथ ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम या फिर अपनी जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करेगा। ये तो हमारे पास थे पीस डील के पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब पॉइंट ये है कि क्या ये डील जो है ये किस तरफ हमें इंडिकेटर दे रही है? ये इस चीज की तरफ इंडिकेटर दे रही है कि बेसिकली जो ईरान है वो जीत चुका है। वो जीता कैसे है? उसके कुछ थ्योरेटिकल लेंस में अगर हम देखें, जैसे कि रियलिस्ट पैराडाइम ये कहती है, जिसके मानने वाले हैं केनेथ वॉल्ट्स या जॉन जे मीरशाइमर, वो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो रियासत ने एक चीज तो सिक्योर कर ली है, रिजीम सर्वाइवल। क्योंकि यूएसए का ऑब्जेक्टिव ये था कि रिजीम चेंज करना है, यूएसए का ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना है। और उस हवाले से जो हमने पीस प्लान के पॉइंट्स डिस्कस किए वहां पर यह वाजे था कि यूएसए अब इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि दिस नॉन इंटरफेरेंस की कमिटमेंट इज बेसिकली द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ईरान स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि ईरान के ऊपर अब फ्यूचर में कोई मिलिट्री कोर्जन शायद हमें ना देखने को मिले, एंड सुपर पावर से इस तरह की गारंटी लेना, ये इटसेल्फ दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस। दूसरा ये है कि अगर आप इन्हीं पीस प्लान्स को, इन्हीं पीस पॉइंट्स को बेसिकली कंपेयर करते हो जेसीपीओए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के साथ, यानी कि जो ओबामा ने साइन की थी डील,
सो उसके साथ भी अगर हम कंपेयर इसको थोड़ा सा करें तो वो JCPOA वाज मोर फोकस्ड ऑन द न्यूक्लियर इश्यूज, लेकिन यहां पर एक कंप्लीट गारंटी मिल रही है रिजीम सर्वाइवल को, रिजीम में इंटरफेरेंस ना करने की, ये गारंटी उस टाइम हमारे पास नहीं थी। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक विक्ट्री ऑफ द ईरान, कि जो सैंक्शंस का आपने रिलीफ दिया है उससे बेसिकली इकोनॉमिक विक्ट्री हुई है, जिसमें 24 बिलियन फ्रोजन एसेट्स जो हैं दे विल डेफिनेटली गोना स्ट्रेंथन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ईरान। उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट है रिकग्निशन ऑफ ईरान एज अ रीजनल पावर, क्योंकि जाहिर है आपने सुपर पावर को इतने टाइम पीरियड तक इंगेज कर ही रखा, और उसके तहत जब आपने पीस डील भी की तो उस पीस डील में भी तकरीबन जो पॉइंट्स हैं वो आपके फेवर में हैं, जैसे कि लेबनान वाला पॉइंट था, हर बार सीज फायर वायलेट होता था, सो वो पॉइंट भी यहां पर कंसीडर किया गया। सो उस हवाले से भी JCPOA में डील साइन करने के बाद रीजनल रिकग्निशन नहीं मिली थी, लेकिन इस वॉर के एंड होने के बाद आपको एक रीजनल रिकग्निशन, ईरान एज अ रीजनल पावर भी दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं इसको अगर आप कंपेयर करते हो, प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज मैं कहूंगा कि यहां पर उस तरीके से स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ फिनोमेना नहीं दिखाई दे रहा जैसा JCPOA में था, क्योंकि ईरान कैन रिटेन साइंटिफिक एक्सपर्टीज, इनरिचमेंट कैपेसिटी एंड न्यूक्लियर नो हाउ जो है वो ईरान के पास रहेगी। जबकि आप JCPOA के साथ कंपेयर करते हो तो वहां पर स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ restrictions थी regarding the enrichment process. So this is the diplomatic victory of Iran. This is the strategic victory of the Iran. और इस हवाले से इन पॉइंट्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो ये बिल्कुल वाजह है कि दिस इज द डिफीट ऑफ द USA।